जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल हरिओम शर्मा मनी टिप्स पर। आज मैं आपको भाई दूज की कथा सुनाने जा रहा हूँ। भाई दूज की अनेकों कथाएं हैं। आज मैं आपको जो कथा सुनाने जा रहा हूँ ये बहुत ही पौराणिक कथा है। सबसे पहले भाई दूज के शुभ मुहूर्तों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहला जो शुभ मुहूर्त है वो रहेगा दोपहर को 1:13 से लेकर के और 2:30 बजे तक का मुहूर्त रहेगा। ये समय बहुत ही शुभ रहने वाला है। इस समय में आप पूजन करें, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। सबसे पहले बहन एक थाल सजाए और थाल सजा करके उसमें आपको एक लोटा जल का रखना है। उसमें आप रोली, चावल, मूली और मीठा रखना है। सबसे पहले भगवान गणेश जी की पूजा करेंगे और उसके बाद में आपको इस कथा का श्रवण करना है। फिर शुभ मुहूर्त में भाई के टीका बहन करेंगी। तो ये इस दिन स्वयं यमदेव माता जमुना के पास गए थे और वहाँ जा कर के उन्होंने उनका आतिथ्य सत्कार स्वीकार किया था। माता जमुना ने अपने भाई का स्वागत किया, उनको मीठा खिलाया था, उनका टीका किया था और वरदान भी मांगा था। आज के दिन जो भाई बहन के यहाँ टीका करवाएगा उसके शरीर पर कभी कोई कष्ट नहीं आएगा। एक बुढ़िया माई थी, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। जब भी उसके बेटे की शादी होती, फेरों के समय एक नाग आता और उसके बेटे को डस लेता था। बेटे की वही मृत्यु हो जाती थी। बहू विधवा। इस तरह उसके 6 बेटे मारे गए। 7वें की शादी होना बाकी था। इस तरह अपने बेटों के मर जाने के इस कारण से बुढ़िया माई रो रो के अंधी हो चुकी थी, क्योंकि उसके 6 बेटा मर चुके थे। उनकी याद कर कर के बुढ़िया माई आंधळी हो चुकी थी। भाई दूज आने को हुई तो भाई ने कहा कि मैं बहन से तिलक कराने जाऊंगा। माँ ने कहा ठीक है। उधर जब बहन को पता चला कि उसका भाई आ रहा है तो वह खुशी से पागल होकर पड़ोसन के पास गई और पूछने लगी, जब बहुत प्यारा भाई आए तो क्या बनाना चाहिए। रिवाज ये है कि भाई को बहन के यहाँ जाना चाहिए, तो उसका महत्व तो ज़्यादा है। तो पहले भाई बहन के यहाँ जाते थे भाई दूज पर, और बहन रक्षाबंधन पर भाई के यहाँ आती है, ये रिवाज है। तो 6 भाई तो उसके मर चुके थे। अब 7वां बोला अपनी माँ से कि माँ मेरे लिए कुछ मीठा वगैरह रख दो, कुछ रख दो सामान, मैं बहन के यहाँ तिलक करने जा रहा हूँ। अब बहन जो उसकी थी वो बहुत ही भोली और सीधी थी। जब उसको पता चला कि मेरा भाई आ रहा है, वह खुशी के मारे पड़ोसन के पास गई और उससे पूछने लगी कि जब मेरा भाई आए, सबसे प्यारा भाई, तो मुझे कैसे स्वागत करना है। अब तो पड़ोसन तो जलस वाली होती हैं, वो तो उससे चिढ़ती थी। अब उसने क्या बताया वो आप ध्यान से सुने। पड़ोसन के पास गई और पूछने लगी कि जब बहुत प्यारा भाई आए तो क्या बनाना चाहिए। पड़ोसन उसकी खुशी को देखकर जल बुझ गई और कह दिया, दूध से रसोई लीप लें, घी में चावल पकाना। बहन ने ऐसा ही किया। उसने कहा पानी की जगह पर दूध आप गोबर में मिला करके उससे लिपाई पुताई करो और घी में चावल बनाओ। उधर भाई जब बहन के घर जा रहा था तो उसे रास्ते में सांप मिला। सांप उसे डसने को हुआ। अब वही सांप जो उसके भाइयों को डसता था, अब वो रास्ते में उसे मिल गया। भाई बोला, तुम मुझे क्यों डस रहे हो। सांप बोला, मैं तुम्हारा काल हूँ और तुझे डसने आया हूँ। भाई बोला, मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है, मैं जब तिलक करा के वापस लौटूंगा तब मुझे डस लेना। सांप ने कहा, भला आज तक कोई अपनी मौत के लिए लौट के आया है जो तुम आओगे। भाई ने कहा, अगर तुझे यकीन नहीं है तो तू मेरे झोली में बैठ जा, जब मैं अपनी बहन की तिलक कर लूँ तब मुझे डस लेना। सांप ने कहा ठीक है। भाई बहन के घर पहुंचा। दोनों बड़े खुश हुए। भाई बोला, बहन जल्दी से खाना बना दे, बड़ी भूख लगी है। बहन क्या करे, ना तो दूध की रसोई सूखे और ना ही चावल घी में पके, क्योंकि दूध की रसोई उधर सूखी नहीं थी, गीली थी, और घी में जो चावल पकाए थे वो चावल नहीं पक रहे थे। भाई ने पूछा, बहन इतनी देर क्यों लग रही है, तू क्या पका रही है। तब बहन ने बताया, ऐसे ऐसे किया है। भाई बोला, पगली कहीं घी में भी चावल पके हैं या दूध से कोई रसोई लिपी है। गोबर से रसोई को लीप, पानी मिला करके और दूध में चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया। खाना खा के भाई को बहुत जोर की नींद आने लगी। इतने में बहन के बच्चे आ गए। बोले, मामा मामा हमारे लिए क्या लाए हो।
भाई बोला मैं तो कुछ भी नहीं लाया। बच्चों ने वह झोली ले ली जिसमें सांप था। जैसे उसे खोला उसमें से हीरे पन्ने निकले। बहन ने कहा भैया तूने बताया नहीं, तू मेरे लिए इतना सुंदर हार लेकर के आया है, हीरों का हार उस नाक की जगह बन गया। भाई बोला बहन मुझे तुझे पसंद है तो तू ले ले, मुझे हार का क्या करना है। अगले दिन भाई बोला अब मुझे जाना है, मेरे लिए खाना रख दो। बहन ने उसके लिए लड्डू बनाने के लिए एक डिब्बे में रख दिए। भाई कुछ दूर जाकर थककर एक पेड़ के नीचे सो गया। उधर बहन के जब बच्चों को जब भूख लगी तो माँ से कहा माँ खाना दे दे। माँ ने कहा खाना अभी बनने में देर है। तो बच्चे बोले कि मामा को जो रखा था वही दे दूँ। तो वह बोली कि लड्डू बनाने के लिए बाजरा पीसा था वही बचा है, चक्की में जाकर खा लूँ। बच्चों ने देखा कि चक्की में तो सांप की हड्डियाँ पिसी पड़ी हैं। यही बात माँ को आकर बताई तो वह बावड़ी सी होकर भाई के पीछे पीछे भागी। रास्ते भर लोगों से पूछती गई, किसी ने मेरा गैल बटोई देखा है, किसी ने मेरा बावड़ा सा भाई देखा है। तब एक ने बताया कोई लेटा तो पेड़ के नीचे है, देख ले वही तो तेरा भाई नहीं है। भागी भागी पेड़ के नीचे गई, अपने भाई को नींद से उठाया। भैया भैया कहीं तूने मेरे बने हुए लड्डू तो नहीं खा लिए। भाई बोला ये ले तेरे लड्डू, नहीं खाए हैं मैंने, ले दे के लड्डू ही तो दिए थे। उसके पीछे पीछे इतनी तेज भगी आ रही है, ऐसा लड्डुओं में क्या है। बहन बोली नहीं भाई तू झूठ बोल रहा है, जरूर तूने खाया है, अब तो मैं तेरे साथ चलूँगी। भाई बोला तू ना मान रही है तो चल मेरे साथ चल। चलते चलते बहन को प्यास लगती है, वह भाई को कहती है मुझे पानी पीना है। भाई बोला बहन मैं तेरे लिए पानी कहाँ से लाऊं, दूर कहीं चील उड़ रही थी, चली जा वह शायद तुझे पानी मिल जाएगा क्योंकि बहुत सारे पक्षी उड़ रहे हैं। तब बहन वहाँ गई और पानी पीकर जब लौट रही थी तो रास्ते में देखती है कि एक जगह ज़मीन में 6 सिलाएँ गड़ी हैं और एक बिना गड़े रखी हुई थी। उसने एक बुढ़िया से पूछा कि ये सिलाई किसकी हैं। उस बुढ़िया ने बताया एक बुढ़िया है, उसके 7 बेटे हैं, 6 बेटे तो शादी के मंडप में ही मर चुके हैं, तो उनके नाम की ये सिलाई गड़ी हैं। अभी 7वें की शादी होनी बाकी है, जब उसकी शादी होगी वह भी मंडप में ही मर जाएगा, तब यह 7वीं सिला भी ज़मीन में गड़ जाएगी। यह सुनकर बहन समझ गई ये सिलाएँ किसी और की नहीं बल्कि उसके भाई के नाम की हैं। उसने उस बुढ़िया से अपने 7वें भाई को बचाने का उपाय पूछा। बुढ़िया बोली देखो अपने 7वें भाई को कैसे बचाएगी वह जान ले। सब जानकर वह वहाँ से अपने बाल खुले करके पागलों की तरह अपने भाई को गालियाँ देती हुई चली आई, क्योंकि बुढ़िया माई ने उसे बताया था कि किस प्रकार से अपने भाई की रक्षा करनी है। भाई के पास आकर बोलने लगी तू तो जलेगा कुटेगा मरेगा। भाई उसके ऐसे व्यवहार को देख करके चौंक गया, पर उसे कुछ समझ नहीं आया। इसी तरह दोनों भाई बहन माँ के घर पर पहुँचे। थोड़े समय के बाद भाई के लिए सगाई आने लगी, उसकी शादी तय हो गई। भाई जब सेहरा पहनने लगा तो वह बोली इसको क्यों सेहरा बांधेगा, सेहरा तो मैं पहनूंगी, ये तो जलेगा मरेगा। सब लोगों ने परेशान होकर सेहरा बहन को दे दिया। बहन ने देखा उसमें कलंगी की जगह सांप का बच्चा था, यानी अगर वो भाई सेहरा पहनता तो सांप उसे खा जाता। बहन ने उसे निकाल करके फेंक दिया। अब जब भाई घोड़ी चढ़ने लगा तो बहन फिर बोली ये घोड़ी क्यों चढ़ेगा, घोड़ी पर तो मैं चढ़ूंगी, ये तो जलेगा मरेगा कटेगा, इसकी लाश को चील कौवे खाएंगे। सब लोग बहुत परेशान होकर उसे घोड़ी पर चढ़ने दिया। जब बारात चलने को हुई तब बहन बोली ये क्यों दरवाजे से निकलेगा, ये तो पीछे के रास्ते से जाएगा, दरवाजे से तो मैं निकलूंगी। जब वह दरवाजे के नीचे से जा रही थी तो दरवाज़ा अचानक से गिरने लगा। बहन ने एक ईंट उठाकर अपनी चुंदरी में रख ली, दरवाज़ा वहीं की वहीं रुक गया। सब लोगों को बड़ा अचंभा हुआ। रास्ते में एक जगह बारात रुकी तो भाई को पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया। बहन कहने लगी ये क्यों छाँव में खड़ा होगा, ये तो धूप में खड़ा होगा, छाँव में तो मैं खड़ी होंगी। यानी जैसे जैसे बुढ़िया माई ने बताया था बहन ऐसे ही करती जा रही थी। जैसे ही वह पेड़ के नीचे खड़ी हुई पेड़ गिरने लगा। बहन ने एक पत्ता तोड़कर अपनी चुनरी में रख लिया, पेड़ वहीं रुक गया। अब तो सबको विश्वास हो गया ये बावली कोई जादू टोना
सीख कर आई है, जो बार बार अपने भाई की रक्षा कर रही है। ऐसे करते करते फेरों का समय भी आ गया। जब दुल्हन आई तो उसने दुल्हन के कान में कहा, जब तक तो मैंने तेरे पति को बचा लिया, अब तू ही अपने पति और अपने आप की रक्षा करना, क्योंकि अब तक तो मैंने तेरे पति की रक्षा की है। बहन ने अपनी भाभी के कान में कहा कि रास्ते में तो मैं पति को तेरे को बचाती आ रही हूँ, लेकिन अब तुझे सावधान रहना है और तुझे ही अपने पति की रक्षा कर। साथ ही बहन ने यह भी कहा कि तुम अपने पति के साथ साथ जो तुम्हारे मरे हुए जेठ हैं उनको भी तू बचा सकती है। फेरों के समय एक नाग आया, जो जैसे ही दूल्हे को डसने को हुआ, दुल्हन ने उसे एक लोटे में भर के ऊपर से प्लेट बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद नागिन लहर लहराती हुई आई, दुल्हन से बोली, तू मेरा पति छोड़। दुल्हन बोली, पहले तू मेरा पति छोड़। नागिन ने कहा, ठीक है, मैंने तेरे पति को छोड़ा। दुल्हन, ऐसे नहीं, पहले 3 बार बोल। नागिन ने 3 बार वचन दिया, फिर बोली कि अब मेरे पति को छोड़ा। दुल्हन बोली, एक मेरे पति से क्या होगा, हंसने बोलने के लिए जेठ भी तो होना चाहिए, एक जेठ भी छोड़। नागिन ने जेठ के प्राण दे दिए। फिर दुल्हन ने कहा, एक जेठ से लड़ाई हो गई तो एक जेठ कहाँ से आएगा, जो भाई हमारा फैसला करेगा वो विदेश चला गया, तीसरा जेठ भी छोड़। इस तरह एक एक करके दुल्हन ने अपने 6 जेठ जीवित करवा लिए। उधर रो रो के बुढ़िया का बुरा हाल था, अब तो मेरा 7वां बेटा भी बाकी बेटों की तरह मर जाएगा। गांव वालों ने उसे बताया कि उसके 7 बेटा और बहुएं आ रही हैं। तो बुढ़िया बोली, अगर ये बात सच हो गई तो मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी और मेरे सीने से दूध की धार बहने लगेगी। ऐसा ही हुआ। अपने सारे बहू बेटों को देखकर वह बहुत खुश हुई। बोली, यह सब तो मेरी बावली बेटी के कारण हुआ है। सब बहन को ढूंढने लगे, देखा तो वह भूसे की कोठरी में सो रही थी। जब उसे पता चला कि उसका भाई सही सलामत है तो वह अपने घर को चली गई। उसके पीछे पीछे सारी खुशियाँ भी और लक्ष्मी भी जाने लगी। बुढ़िया ने कहा, बेटी पीछे मुड़ के देख, तू सारी लक्ष्मी लेकर जा रही है, तेरे भाई भाभी क्या खाएंगे। तब बहन ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, जो माँ ने अपने हाथों से दिया वह मेरे साथ चल, बाकी सब भाई भाभीयों के पास रह जाए। इस तरह एक दिन एक बहन ने अपने भाई की रक्षा की और भैया दूज के दिन जो भी इस कथा को सुनता है, भाइयों की उम्र लंबी होती है और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। उसी दिन से जब बहन जाती है तो पीछे मुड़ के देखती है, अपने मायके वालों की तरफ देखती है, तो जो उनको देते हैं मायके वाले वही लेकर के जाती है और बाकी खुशियाँ भाइयों को दे कर के जाती है।